बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी को 50 साल तक सत्ता में बने रहने का रोड मैप तैयार करने में जुटे हुए हैं। देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुटे बीजेपी की नजर अब दक्षिण भारत के राज्यों पर है। बीजेपी को लग रहा है अगर केंद्र में सत्ता बनाए रखनी है तो अब अपनी ताकत दक्षिण भारत में झोंकनी होगी। बीजेपी का कहना है कि अब दक्षिण भारत में भी लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो सबका विकास करेगी। यही वजह है कि लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। देखिए, दक्षिण भारत तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक चुनौती तो पूर्ण रहा ही है, लेकिन वो चुनौतियां सब अब आसान होती चली जा रही हैं। तमिलनाडु से लेकर के अगर केरल या तेलंगाना और आंध्र की स्थिति देखा जाए, कर्नाटक को छोड़ करके, तो अब हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बूथ स्तर पर हमारा संगठन का ढांचा गठित हो चुका है। बीजेपी के नेता और रणनीतिकार पूरे देश में कमल खिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देश में अगले 40 से 50 साल तक बीजेपी कैसे शासन करेगी, इस योजना पर काम किया जा रहा है। उत्तर भारत में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है और अब बीजेपी दक्षिण में खुद को मजबूत करने में जुटी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की सारी प्लानिंग को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि दक्षिण भारत में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। साउथ में, तमिलनाडु में खास तौर पर भाषा से संबंधित विवाद शुरू हुआ, तब भी बीजेपी ने प्रयास किया। उसके बाद अटल जी के समय पर भी बहुत से राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो साउथ से इन्होंने लिए, उनको केंद्र में मंत्री बनाया। फिर उसके बाद मोदी जी की सरकार 2014 में आई, लेबर मिनिस्टर भी आंध्रा से आए। शायद हिंदी बेल्ट और काऊ बेल्ट में जितना प्रभाव, क्योंकि इनका जो आधार रहा वो कहीं ना कहीं जातीय विभाजन, सामाजिक विभाजन, धार्मिक विभाजन, राम मंदिर का आंदोलन, इस तरह का आधार रहा। गाय, गऊ, गंगा, गीता, इन विषयों को लेकर ये नॉर्थ इंडिया में तो आगे बढ़ गए। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अपने 2 से लेकर 300 प्लस तक सीटों पर गए, लेकिन साउथ इंडिया में शायद इन चीज़ों का प्रभाव नहीं हो पाया। बीजेपी को लगता है कि 2024 में अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो अपनी ताकत दक्षिण भारत के राज्यों में दिखानी होगी। कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। लोकसभा की 28 में से 17 सीटें बीजेपी के पास हैं। इनका केरला में पूरा सफाई हो गया, एक सीट नहीं है। आंध्रा में इन लोगों को कुछ नहीं है। तमिलनाडु में 1-2 सीट आया। कर्नाटक में कभी इनको मैंडेट नहीं मिला है। अभी कर्नाटक में अभी चुनाव होने वाला है, पूरा बीजेपी आएगा। वहाँ 30-40 सीट के ऊपर 1 सीट नहीं आएगा। वहाँ कांग्रेस सरकार बन रही है। ये लोग क्या है ना, झूठ के बोलने के अलावा कुछ नहीं है। ये कर्नाटक में, साउथ में एक, और बीजेपी गोवा और कर्नाटक में 2 जगह सरकार है। वहाँ 40% सरकार चल रही है। असम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इसे पूर्वोत्तर में अपनी विजय का प्रतीक मानती है। मणिपुर में बीजेपी की 2 बार सरकार बनी है। ऐसे में हैदराबाद में बैठक कर बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी साख को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब बीजेपी की अगली रणनीति पर सबकी निगाह टिकी है। राजीव तिवारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।